आज क्रिप्टो मार्केट में एक ऐसी खबर ने धमाका कर दिया जो सिर्फ बुलिश नहीं, जियो पॉलिटिकल गेम चेंजर हो सकती है। अब क्या करा भाई साहब ने, पब्लिक के सामने आए, मंच के सामने आए, पब्लिक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा सामने आया और ऐलान ये कर दिया कि भैया मैं बिटकॉइंस को फुल्ली तौर पर समर्थन दे रहा हूँ जी, बिल्कुल फेवर कर दिया। और सिर्फ समर्थन ही नहीं, उसको अमेरिका का एक स्ट्रैटेजिक एसेट डिक्लेयर कर दिया जी। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो जाती है, स्ट्रैटेजिक एसेट जिसके ज़रिए से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डोमिनेंसी को हासिल किया जाए, उनसे किस तरीके से उस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर किस तरीके से आगे निकला जाए। तो ये अपने आप में हो जाता है जी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ख़ास तौर से जब अमेरिका का प्रेसिडेंट, वर्ल्ड पावर, उसका प्रेसिडेंट ये अनाउंस कर दे कि मैं बिटकॉइन के साथ खड़ा हूँ जी फुल्ली तौर पे। तो अपने आप में अगर देखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल है जी। ठीक है, और एक बिल्कुल एक बोल्ड स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है जी। अब जाहिर सी बात है कि दो बार तो ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं जी। पहली बार जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनका नज़रिया बिल्कुल अलग था जी। बिटकॉइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, उल्टा सीधा कहते थे जी, इलीगल एक्टिविटी में यूज़ होता है जी, ड्रग्स के अंदर यूज़ होता है और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जी उसके अंदर होता है। लेकिन सेकंड टर्म के अंदर इनका नज़रिया बदल गया और इन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने मुझको कहा कि भैया बिटकॉइन के ऊपर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना, इनकी जो पूरी फैमिली है वो बिटकॉइन के साथ इन्वॉल्व है। तो इनके बच्चों ने कहा भैया अब्बा थोड़ा इधर भी नज़र षानी करो आप, ठीक है, और उसको दोबारा से देखिए कि क्या इसके अंदर पोटेंशियल छुपा हुआ है जी। आप तो उसको बुरा भला कहे जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है जी ये इस वक्त। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ बिटकॉइन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बेस पर ये चाइना को धमका सकते हैं, क्योंकि चाइना की होल्डिंग अपनी जगह है और जो अमेरिका की कंपनी है वो बड़े पैमाने के ऊपर बिटकॉइंस को अपने ट्रेजरीज के अंदर होल्ड कर रही है जी। बड़े बड़े ईटीएफ आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को होल्ड कर रहे हैं। न जाने कौन कौन सी रिसोर्सेज के द्वारा बिटकॉइंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि अमेरिका गेन कर सकता है जी, एक्यूमुलेट कर सकता है, वो कर रहा है। और ये भी कह दिया कि भैया अगर बिटकॉइंस ना होता तो चाइना हम सबको पीछे छोड़ देता जी। ठीक है, तो मेरी नज़रों के सामने ये कैसे हो सकता था? तो मैं तो अब प्रेसिडेंट हूँ और जब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मैं कैसे ऐसा अपनी नज़रों के सामने होने दे सकता हूँ। तो मेरी जो पूरी इंटेंशन है जी इस वक्त, ठीक है, बिटकॉइंस को होल्ड करने की, बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने की, बिटकॉइंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करने के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ी लेवल के ऊपर प्लानिंग हुई है। ईटीएफ लॉन्च हो गया, ठीक है, स्ट्रैटेजिक एसेट आप देख सकते हैं कि बन गया है जी। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जी, ट्रेजरी कंपनी जो काउंट होती है, माइक्रो स्ट्रैटेजी 6.5 लाख बिटकॉइंस को होल्ड करके बैठा हुआ है जी। समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं वीकली बेसिस के ऊपर। आप देखिए चार्ट कितने ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहा है। एक बॉटम के तो ऊपर आया, ऑल टाइम हाई बना, 33% डाउन चला गया। वजह क्या थी जी? ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया था कि चाइना के ऊपर हम टैरिफ लगाने वाले हैं जी। तो उसका इम्पैक्ट ये आया कि भैया बिटकॉइंस को इतनी ज़बरदस्त तरीके से सेल करा और ख़ुद चाइना ने, आप देख सकते हैं कि सेल करा, और वहाँ चाइना ने सेल करा और यहाँ पर बिटकॉइंस को बाई कर लिया जी अमेरिका के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट का ओपिनियन जो आया वो तो अपनी तरफ है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है जी, एक ग्लोबल पावर का जो शिफ्ट है उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि अच्छा, ठीक है, एक बंदा निकल कर सामने आता है, कोई कंपनी आती है निकल के, और वो किसी अमेरिका की कंपनी होती है और वो चाइना की कंपनी को आके दिखाती, ठीक है, तो समझ में आता है कि कोई अलग चीज़ की। लेकिन ये ऑफिशियल लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर, एक जियो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर अपनी डोमिनेंसी को जाहिर करने के लिए जब खुद वहाँ का प्रेसिडेंट निकल कर बिल्कुल खुले मंच से ये ऐलान कर दे कि नहीं, मैं बिटकॉइंस को होल्ड करूंगा, बिटकॉइंस को बाई करूंगा, ताकि मैं चाइना को नीचा दिखा सकूं तो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। समझ रहे हैं? तो भैया खुले तौर पे ऐलान करने का मतलब भैया डिजिटल करेंसी नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिजिटल करेंसी के तौर पे हम इसको नहीं देख रहे कि एक जियो पॉलिटिकल एक कवच है जी उनके लिए, एक शील्ड है जी। ठीक है, जिससे ये पॉलिटिकली प्रेशर बनाएंगे जी दुनिया के ऊपर, क्योंकि आने वाले टाइम में तो कह देंगे भैया जिसके पास बिटकॉइन होगा वो, उससे हम करेंगे जी ट्रेड। ठीक है, कोई भी आपको सर्विसेज लेनी है तो कुछ अमाउंट आप इसके अंदर दीजिए जी, बिटकॉइंस के अंदर, यानी कि बिटकॉइन को एज ए
ट्रेजरी एज ए रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया। जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड के बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने नोट प्रिंट किए थे, ठीक है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे गोल्ड ये कह देगा जी नहीं जी, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइंस होंगे वही आप देख सकते हैं कि डोमिनेट करेगा जी, समझ रहे हैं। तो पूरा एक मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है जी। फाइनेंशियल जो ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम है वो अपनी जगह है, ठीक है, उससे स्विच हो रहा है जी बहुत तेज़ी से, एक्सपोनेंशियल वे के अंदर आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन की तरफ जा रहा है। और बाकायदा भी आपने देखा भी था कि जेपी मॉर्गन ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ब्लॉकचेन को अडॉप्ट किया है और ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं जी एक दिन के अंदर। तो अमेरिका भैया जो बिटकॉइन के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके पीछे क्या है जी, ठीक है। एक तो उससे अपनी इकोनॉमी को वो स्ट्रॉन्ग करेगा जी। अब आया मैक्सिमम लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टेबल कॉइन के ज़रिए से आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे जी, ठीक है। तो उससे इकोनॉमी बढ़ेगी जी। इनोवेशंस के अंदर आप देखेंगे Web3 हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, और स्पेस हो गया, सैटेलाइट हो गया। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे जी। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान और पूरा एक क्रिप्टो फ्रेंडली बंदा है जी, और बड़े पैमाने के ऊपर आप देख सकते हैं क्रिप्टो को सपोर्ट भी करता है जी। तो समझ में क्या आ रहा है कि वेपन के तौर के ऊपर, हथियार के तौर के ऊपर आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका दुनिया के सामने रखेगा जी बिटकॉइंस। तो समझ में आ रहा है जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं जी, और इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं बिटकॉइंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो अमेरिका की जीत, ठीक है, और उसको इतने बड़े लेवल के ऊपर डिक्लेयर करना, तो समझो कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है जी। अब जो मोमेंटम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कई बार कह चुके हैं कि हम बिटकॉइंस को बड़े ज़बरदस्त पैमाने के ऊपर यूज़ करेंगे जी। अपना जो इनका जो डेप्ट है उसको भी किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए जी क्रिप्टो के माध्यम से, तो उसकी भी पूरी प्लानिंग है जी, ठीक है। वो अभी पॉसिबल नहीं होगा कि आने वाले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आप देखेंगे जब एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, एक बहुत बड़ा एक क्रिप्टो क्लाउड जब बन जाएगा। रशिया के प्रेसिडेंट और उनकी जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा था जी क्रिप्टो क्लाउड एक टर्म निकल कर सामने आई थी, समझ रहे हैं। चाइना ने पहले ही अपना डिजिटल यॉन, ठीक है, लॉन्च करके पूरी दुनिया को चैलेंज दिया था, समझ में आया जी। जैसे सीबीडीसी को हम कहते हैं जी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, ठीक है। तो अमेरिका ने तो भैया कोई ऑफिशियली तो अपना कोई डिजिटल कॉइन लाया नहीं, उन्होंने कहा मैं तो बिटकॉइन लेकर आऊँ, ये सबका बाप बिटकॉइन। और जब इतना बड़ा जब स्टेटमेंट जब अमेरिका का प्रेसिडेंट देगा तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे जी। इंस्टीट्यूशन तो समझ जाएंगे कि भैया जब अमेरिका का प्रेसिडेंट इतने ज़बरदस्त तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है तो रेगुलेशन जो बनेंगी जी, रेगुलेशन के नाम पे अभी आप देख सकते हैं बिल आ रहा है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी। जल्द से जल्द आप देख सकते हैं कि रेगुलेशन बिल जो है उसको पास कर दिया जाएगा जी। एडॉप्शन ख़ास तौर से अमेरिका के अंदर उनकी कंपनियों के अंदर बहुत तेज़ी से, बहुत फास्टली और एक्सपोनेंशियल वे के अंदर होगी जी। ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी जी, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइंस को सेल कर सकते हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइंस को आप बाई कर सकते हैं। प्राइस के अंदर फ्लैक्चुएशन नहीं होगा। फ्लैक्चुएशन कब होता है? जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती, लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, लिक्विडिटी क्रंच जिसको हम कहते हैं वो होता है, ठीक है। ना बेचने वाले हैं ना खरीदने वाले हैं, सब कुछ होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन जब मार्केट के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर बिटकॉइंस होंगे जी बाई करने और सेल करने के लिए, तो प्राइस के अंदर इतना फ्लक्चुएशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, जो अभी आप देख सकते हैं कि एक एक महीने के अंदर 33% बिटकॉइन का प्राइस गिर जाता है। ETF आया, वॉल स्ट्रीट की एंट्री हो गई जी, वॉशिंगटन की एंट्री हो गई, ठीक है। एक्सचेंज के द्वारा तो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के द्वारा तो रिटेल बाई करते थे, ठीक है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन निकल कर सामने आ गया। वॉल स्ट्रीट बाई कर रही है जी, वॉशिंगटन यानी गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर बाई कर रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं। तो तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जी, इस वक्त बिटकॉइंस को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो भैया बिटकॉइन की जो मार्केट है वो तो चल रही है जी नॉर्मल साइकिल का, अब तो एक सुपर साइकिल की बात की जा रही है जी। अभी आपने देखा CZ ने, ठीक है, जो बाइनेंस के ऑनर भी हैं, इतने बड़े एक्सचेंज के मालिक भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया सुपर साइकिल आने वाली है। पहले जो हाल्विंग होती थी और उसके बाद जो प्राइस के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिलती थी जी, हाल्विंग से 1 साल पहले बिटकॉइन के प्राइस के अंदर तेज़ी आना स्टार्ट होती थी। हाल्विंग के टाइम पे तो पीक पे पहुंच जाती थी, लेकिन हाल्विंग के बाद भी
कुछ टाइम तक एक पैराबॉलिक वे के अंदर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आता था, लेकिन उसके बाद डंप हो जाता था। लेकिन अब वो चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। वो क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशन इसको नीचे जैसी जाता है बाई करने की करेंगे जी प्लानिंग। क्योंकि पहले जो ट्रेडिंग थी बहुत कम हुआ करती थी जी, वॉल्यूम भी इतना नहीं आता था, लेकिन अब वॉल्यूम ETF के अंदर इतना आ रहा है जी, एक्सचेंज के ऊपर इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो लंबा एक फेज जाएगा जी। यानी कि प्राइस स्लोली स्लोली ऊपर ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, एकदम नीचे डंप नहीं होगा जैसे 70% 80% इन पास्ट हार्विंग से पहले होता था। जब इतनी बड़ी बड़ी जो अनाउंसमेंट निकल कर सामने आएंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो अब बिटकॉइंस को क्यों सेल करेंगे, तो वो तो होल्ड करके रखेंगे। अभी भी तकरीबन एक बड़े पैमाने के ऊपर जो टॉप के जो 1000 जो होल्डर्स हैं वो तो अपने बिटकॉइंस को मूव ही नहीं कर रहे हैं जी, होल्ड करके बैठे हुए हैं जी। ठीक है, भले ही अभी आप देख सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर एक बड़ी पैमाने के ऊपर 4.5 लाख बिटकॉइंस को ठिकाने लगा दिया गया था जी। जो पुराने जो बिल्कुल कोर इन्वेस्टर थे जी स्टार्टिंग, क्योंकि उन्होंने तो भैया $10 $20 के अंदर बाई करा था, और एक चीज़ उन्होंने $10 की 1,20,000 पे बेची, तो कितना बड़ा उनको फायदा हुआ होगा जी। बिलियंस ऑफ टोकन, बिलियंस ऑफ डॉलर के उन्होंने बिटकॉइंस को सेल करिए थे, लेकिन उनको बाई करने कर लिया जी, उनको बाई कर लिया जी इंस्टीट्यूशन ने, उनको एब्सॉर्ब कर लिया। वो क्यों? क्योंकि पता है जी अमेरिका का प्रेसिडेंट इसके साथ खड़ा है जी, अमेरिका गवर्नमेंट फुल्ली तरीके से सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्यों उसको बेचेंगे जी? माइकल सेलर को तो मौका मिल जाता है जी, नीचे जैसी जाता है बाइक। अभी आपने देखा 3 से 4 दिन पहले 10,000 बिटकॉइंस भैया ने और बाई कर ली जी, $1 बिलियन के बिटकॉइंस बाई किए हैं जी उसने। पहले तो भैया बिटकॉइंस का प्राइस बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता था जी, कोई भी निगेटिव न्यूज़ आ गई बिटकॉइन डंप हो गया, कोई एक्सचेंज भाग गया बिटकॉइन डंप हो गया जी, कोई बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कोलैप्स हो गया बिटकॉइन डंप हो गया। ठीक है, तो प्राइस के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता था, लेकिन अब तो कुछ और नज़रिया है जी। अब तो पॉलिटिकल पॉलिसी किस तरीके से बन रही है उसके हिसाब से बिटकॉइंस के ऊपर होता है जी। इंटरेस्ट रेट्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जी, गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स आते हैं जी उससे आप देख सकते हैं प्राइस अप्स एंड डाउन होता है, समझ रहे हैं। तो इतना बड़ा लीडर जब आन के सामने खड़ा हो जाए जी बिटकॉइन के फेवर में और खुले तौर पे ऐलान कर दे, और वाइस प्रेसिडेंट भी ऐलान कर दे, 2 दिन पहले ऐलान किया था जी भैया जो बिटकॉइन के आड़े आएगा जी हमारे और बिटकॉइन के दरमियान आएगा हम उसको लगा देंगे जी ठिकाने, उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस किया जाएगा जी। ठीक है, उसको उठा के ख़त्म कर दिया जाएगा, बाकायदा किया था जी, गैरी गैंसलर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जी, हटा दिया जी SEC के पद से। ठीक है, तो वो हमने सब कुछ देखा। तो भैया कहने का मतलब ये है बिटकॉइंस एक अब टेक्नोलॉजी बन के नहीं रह गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो अपनी जगह है जी। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अब इसको लोग नहीं देख रहे हैं जी, एक स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से नहीं देखा है, क्योंकि 10 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी, अब बहुत होगी। वैल्यू को तो स्टोर कर रहा है जी, लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं जी, टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नेशनल स्ट्रैटेजी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्ट्रैटेजिक एसेट आप देख सकते हैं कि बनता जा रहा है, तो इसके मायने आप समझिए जी, समझ रहे हैं। तो बिटकॉइन मैक्स अमेरिका स्ट्रॉन्गर, बिटकॉइन ही एक ऐसा इस वक्त एसेट है जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर करेगा जी राज, समझ में आ गया। तो जब भैया प्रेसिडेंट अमेरिका का जियो पॉलिटिक्स को बिटकॉइन के साथ अलाइन कर दे जी, समझ में आ गया, तो मार्केट सिर्फ उस चीज़ को सुनता नहीं, उस चीज़ को एनालाइज नहीं करता, बल्कि उसको फॉलो करता है जी, एक डेलिब्रेट एक शिद्दत के साथ उसको फॉलो किया जाता है जी, समझ में आ गया। तो भैया ये सिर्फ एक बुलिश सिग्नल नहीं है जी, ये वो मूवमेंट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस एक ग्लोबल करेंसी स्टेटस की तरफ एक और मजबूत कदम, ठीक है, रख रहा है जी, जमा रहा है जी, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है जी, समझ में आ गया। तो भैया ये स्टेटमेंट जो आज का आया है निकल कर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।